हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति के नियम, डिविजिबल के नियम। इसके पहले वाली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने स्थानीय मान एवं जाति मान के बारे में पढ़ा था। किसी भी संख्या का स्थानीय मान किस प्रकार से निकालना है और जाति मान किस प्रकार से निकालना है, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। यदि आप भी देखना चाहते हैं स्थानीय मान और जाति मान किस प्रकार से निकाला जाता है किसी संख्या का, तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम क्या है? तो फर्स्ट नियम है टू से विभक्त होने के नियम। दो डिविजिबिलिटी बाय टू। दो से विभक्त कौन कौन सी संख्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 02468, क्या 02468 में से कोई हो, तो वह संख्या टू से पूर्णतः विभक्त होंगी, यानी टू से डिविजिबल होंगी वह संख्या। यदि उस संख्या के इकाई का अंक यानी इकाई का अंक 02468 हो, तो जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या टू से पूर्णतः विभक्त है। जैसे इन संख्याओं के इकाई का अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, इसीलिए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। यदि 02468 किसी संख्या में नहीं हुए, तो वो 2 से विभक्त नहीं होंगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिविजिबिलिटी पे, विभक्ति के नियम पर। 1 से लेके 11 तक जो विभक्ति के नियम है, इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं नियमों के बारे में बता रहा हूँ। तो हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देख लिए। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है, तो देखिए, 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यानी जो हमें संख्या दी हुई होंगी, उसे यदि हम प्लस करते हैं, जैसे संख्या दी हुई है 75684, तो हम इन संख्याओं को जैसे 7 + 5 + 6 + 8 + 4, यदि इस प्रकार से हम प्लस कर ले और वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह 3 से पूर्णतः विभाजित होंगी। यह 3 से विभाजित का नियम कहता है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, संख्या 963421। यह संख्या ले हम, तो 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 = क्या होगा, 25, जो 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, क्योंकि 25 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यह विभाजित नहीं होंगी। तो यह नियम इसके लिए फेल हो जाता है। अब देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ अभी। जैसे 2 का देख लिए, 3 का देख लिए, अब 9 का देखेंगे। तो 9 से विभक्त होने का नियम, यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी। जैसे कि संख्या 754623 दी हुई है, तो यदि हम इस संख्या को प्लस करें और 9 से विभाजित हो जाए, तो यह पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएंगी यह संख्या। जैसे इसे प्लस करने पे 27 प्राप्त हो रहा है, और 27 9 से डिविजिबल है, तो यह 9 से विभक्त होंगी। और सेकेंड एग्जांपल, जैसे कि 375693 लेते हैं, तो इसका जो टोटल है 33 होता है, जो 9 से विभक्त नहीं होती। अतः दी गई संख्या पूर्णतः 9 से विभक्त नहीं है। देन इसके बाद चौथा 5 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 5 और 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होंगी। 5 से क्या होंगी, पूर्णतः विभक्त होंगी। जैसे 86735 तथा 68730 में से प्रत्येक 5 से विभक्त होंगी, यानी डिविजिबल होंगी यह संख्या। किसी भी संख्या के इकाई के अंक पे यदि 5 और 0 हो, तो 5 से विभक्त होंगी वह संख्या। एंड फिफ्थ नियम, यानी 4 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होंगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यानी 4 से विभक्त होने वाली संख्या
4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के जो इकाई से जो शुरू होती है संख्या, इकाई के यानी इकाई के दाई और इकाई का अंक, यानी दो अंक राइट हैंड साइड से 2 अंक जो होंगे वो पूर्णतः 4 से विभाजित होंगे तो वह इस नियम को सेटिस्फाई करेगा। जैसे संख्या दी हुई है 978132, तो ये जो संख्या दी हुई है तो 32 जो है 4 से पूर्णतः विभक्त होता है। 4 8 32, 8 बार जाता है, तो 4 से विभक्त हो रहा है, इसीलिए यह संख्या 4 से विभक्त होगी। ऐसी ही दूसरी संख्या यदि हम लेते हैं जो 4 से विभक्त हो रही है, 4 में डिवाइड हो रही है, तो वो 4 से विभाजित होंगी। एंड सेकेंड जो एग्जांपल लिए हमने 844254, तो यह जो है 54 जो है दो संख्या, यह 4 से विभाजित नहीं होती, तो इसे हम 4 से विभक्त होने का नियम नहीं कहेंगे। देन इसके बाद आता है 8 से विभक्त होने का नियम। कोई दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होंगी जब इसके सैकड़े, दाही तथा इकाई अंकों से बनी संख्या। इसे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए उसके सैकड़े, दाही तथा इकाई यानी 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे संख्या 6795416 है, हमने लिए, इसके सैकड़े, दाई और इकाई का अंक यानी 416 जो 8 से पूर्णतः विभक्त होती है। जो 8 से विभक्त होने वाली संख्या होती है उसके 3 संख्याओं को देखना होता है, यह 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। यदि पूर्ण विभाजित है तो यह इस नियम को पालन करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। देन इसके बाद 11 से विभक्त होने का नियम क्या बोलता है? कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होंगी जबकि इकाई से बाई ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या हो? 11 से पूर्णतः विभक्त हो, 0 हो या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसा पहली संख्या 80164591 में सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के अंकों का योग, यानी सम संख्या को हम अलग कर लेंगे, विषम संख्या को अलग कर लेंगे, देन इसके बाद माइनस कर देंगे प्लस करके। तो यदि वह उसमें इकाई का अंक 0 हो जाए तो वो 11 से विभक्त नहीं होंगी। देखिए 10 आ रहा है, यदि 0 हो जाता तो उसका टोटल जो है माइनस करने के बाद, सम और विषम संख्याओं का माइनस करने के बाद यदि 0 आ जाता तो 11 से विभाजित होती, लेकिन यहाँ 10 आ रहा है तो 11 से विभाजित नहीं होगी। अतः दी गई संख्या 80164591 पूर्णतः 11 से विभक्त नहीं होगी। देन इसके बाद सेकंड संख्या दी हुई है 23697069 में जब हम विषम संख्याओं को अलग करके और सम संख्याओं को अलग करके माइनस करते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये संख्या 11 से विभाजित होंगी। इसके बाद डिविजिबल बाय 7 से विभक्त होने का नियम क्या बोलता है? यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद, यानी यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होंगी। संख्या 882, हम ये 882 संख्या ले रहे हैं। इसमें जैसे इकाई का अंक छोड़ना है आपको, तो 88 लेंगे, माइनस 2 का डबल यानी 4 माइनस कर देंगे, 88 माइनस 4 तो 84 जो 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। अतः 882 भी 7 से पूर्णतः विभक्त होंगी। इस प्रकार से 7 के डिविजिबिलिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। देन इसके बाद साचार्य संख्या हम कल पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आपको यह डिविजिबिलिटी के नियम समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी वीडियो अच्छी आएंगी इस चैनल पे। थैंक यू।